दिल्ली का जंतर मंतर गंवा रहा है देश के बड़े बड़े जन आंदोलन का, लेकिन आज जंतर मंतर से जो तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ एक आम विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये आवाजें हैं देश के भविष्य यानी हमारे युवाओं के अंदर पनप रहे गुस्से की। हाथ में तिरंगा और एक हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की बायोग्राफी और जुबान पर अपने हक की लड़ाई। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले जुटे देश के हजारों छात्र और युवा जो नीट पेपर लीक, सीयूईटी, सीबीएसई और एसएससी जैसे देश के बड़े एग्जाम्स में हुई धांधली और गड़बड़ियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या भारत में छात्र आंदोलन की दस्तक हो चुकी है? सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये अभियान आज दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का सैलाब बनकर उमड़ पड़ा है। इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके। क्या है सीजेपी की मांगे? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सबसे पहली मांग है एग्जाम्स में हुई नाकामी और गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। एनटीए सीबीएसई की स्वतंत्र जांच। दूसरी मांग है कि नीट यूजी पेपर लीक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीबीएसई के कामकाज की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। परीक्षा प्रणाली में कड़े सुधार। तीसरी मांग है कि एग्जाम पेपर को सुरक्षित रखने, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने और ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन सिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। पीड़ित छात्रों को तुरंत राहत। चौथी मांग है जो छात्र इस गड़बड़ी से प्रभावित हुए हैं उन्हें तुरंत न्याय मिले और आने वाली परीक्षाओं के लिए एक साफ टाइमलाइन तय की जाए और समय पर रिजल्ट भी घोषित किए जाए। इस प्रोटेस्ट की लीडरशिप कर रहे अभिजीत दीपके ने सीधे तौर पर कहा कि पिछले 10 से 12 साल में हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसा कर रख दिया है, लेकिन क्या हिंदू मुस्लिम करने से देश के युवाओं को नौकरी मिली है? उन्होंने कहा कि देश का युवा अब डरेगा नहीं बल्कि लड़ेगा। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज जंतर मंतर पर जुटी ये भीड़ कई नए और गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या आज देश का युवा खुद को राजनीतिक दलों से अलग महसूस कर रहा है? क्या शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे अब नई राजनीतिक बहस का केंद्र बनने वाले हैं? और क्या सोशल मीडिया के जरिए एकजुट हुई ये नई पीढ़ी आने वाले दिनों में और बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है? अब देखना ये होगा कि जंतर मंतर से उठी इस गूंज पर सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या जवाबदेही तय की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।